नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे एक फिज़िक्स के प्रोफेसर ने कक्षा 6वीं से 12वीं एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक्स के अध्ययन का निश्चय किया और उसमें पाया कि लगभग 110 बातें ऐसी है जो सदीगत है। मतलब इसमें मिलावटी चीज़ें पाई गई जो कि सत्य नहीं है। मतलब कई बुक छपते हैं एनसीईआरटी की, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सत्य बात ही लिखा हो। जैसे कि एनसीईआरटी की बुक में लिखा है कि 2 सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने वो मीनार बनवाया था जिसे आज कुतुब मीनार कहा जाता है। इस पर प्रोफेसर साहब ने आरटीआई लगाया कि एनसीईआरटी ने इस तथ्य को कहाँ से सत्यापित किया है। सत्यापित करने वाले कौन थे? इस पर एनसीईआरटी की तरफ से उत्तर आया है कि विभाग के पास कोई सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं है। इस पुस्तक को प्रोफेसर मिरिनल मीरी ने अप्रूव किया था, जो नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी का हेड था। मिरिनल मीरी शिलांग का एक ईसाई है जिसे कांग्रेस ने 12 साल तक राज्यसभा में नॉमिनेट किया था। कांग्रेस राज के दौरान यह कई मलाईदार पदों पर था और कम्युनिस्ट चर्च के गठजोड़ से इसके भारतीय इतिहास में कई झूठे तथ्य जोड़े जो आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है। जैसे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के पृष्ठ 46 पर श्रृंगवेद के आधार पर भारत के बारे में लिखा है कि आर्यों द्वारा कुछ लड़ाइयाँ मवेशी और जल स्रोतों की प्राप्ति के लिए लड़ी जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ मनुष्य को बंदी बनाकर बेचने खरीदने के लिए लड़ी जाती थी। स्पष्ट है कि किताब लिखने वाला यह साबित करना चाहता है कि भारत में भी गुलाम प्रथा थी और मनुष्य को खरीदने बेचने की जो बातें बाइबल और कुरान में हैं वे कोई नहीं है, बल्कि वैसा ही अमानवीय व्यवहार भारत में ही होता था। ऐसे ही वे आगे लिखते हैं, युद्ध में जीत गए धन का एक बड़ा हिस्सा सरदार और पुरोहित रख लेते थे, शेष जनता में बांट दिया जाता था। यहाँ भी मोहम्मद के गज़वों को जस्टिफाई करने की भूमिका बनाई गई है। आगे एक जगह लिखा है, पुरोहित यज्ञ करते थे और अग्नि में घी अन्न के साथ कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। आगे पृष्ठ 60 पर लिखा है, खेती का कमर तोड़ मेहनत के लिए दास और दासियों का उपयोग में लाया जाता था। तब उस प्रोफेसर ने उस तो स्वयं अध्ययन किया। मैगस्थनीज की इंडिका आदि के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि ये सब मनगढ़ंत लिखा जा रहा है। जब उन्होंने एनसीईआरटी में आरटीआई डाली तो इन बातों का आधार क्या है? आप हिस्ट्री लिख रहे हैं, रेफरेंस कहाँ है? श्रृंगवेद का संबंधित ऋचाएँ अनुवाद बताया जाए और यदि नहीं है तो खंडन या सुधार किया जाए। जानकर आश्चर्य होगा कि एनसीईआरटी ने सभी 110 प्रश्नों का एक ही जवाब दिया कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। इसके अलावा जवाब टालने और लटकाने का रवैया रखा। कई वर्षों ऐसे ही बीत गए। हार कर वे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गए कि एनसीईआरटी हमें इसका जवाब नहीं दे रही। कोर्ट ने पिटीशन स्वीकार कर लिया और एनसीईआरटी को जवाब देने के लिए कहा। जब एनसीईआरटी ने कहा कि हमारी सभी पुस्तकों का लेखन जेएनयू के हिस्ट्री के प्रोफेसर ने किया है और हमने उन्हें जवाब के लिए कह दिया है, लगभग 1 वर्ष बाद जेएनयू के लेखक ने जवाब दिया कि हमने इन बातों के लिए श्रृंगवेद के अनुवाद का सहारा लिया है। श्रृंगवेद में इंद्र का एक योद्धा बताया गया है और उसमें आए नरजित शब्द से यह साबित होता है कि वे लूटपाट करते थे और मनुष्य को गुलाम बनाते थे।
इस पर प्रोफेसर ने संस्कृत के जानकारों को वे मंत्र बताए कि क्या इसका यही अर्थ होता है जो जेएनयू के प्रोफेसर ने किया है। संस्कृत के विद्वानों ने एक स्वर में कहा कि जेएनयू वालों का अर्थ मनमाना है, कहीं कहीं तो मूल तथ्य से बिल्कुल उल्टा है। इस पर कोर्ट ने उन्हें पूछा कि क्या आप संस्कृत जानते हैं? आप यह अनुवाद कहाँ से उठाए? तो जेएनयू के कथित इतिहासकारों ने कहा कि वे संस्कृत का सभी नहीं जानते। उन्होंने एक बहुत पुराने अंग्रेज लेखक के श्रृंगवेद के अनुवाद का इस्तेमाल किया है। कोर्ट और जो आपने लिखा है कि लूट के माल को ब्राह्मण आदि आपस में बांट लेते थे, उसका आधार क्या है? जेएनयू चूंकि श्रृंगवेद में अग्नि का वर्णन है और अग्नि को पुरोहित कहा गया है, तो इसका अर्थ यही है कि जो अग्नि को समर्पित किया जा रहा है, मतलब पुरोहित आपस में बांट रहे हैं। अब जेएनयू के इतिहासकारों और एनसीईआरटी के इन तर्कों पर माथा पीटने के सिवाय कोई चारा नहीं है और वे शायद यही चाहते हैं कि हम माथा पीटते रहें। एनसीईआरटी आगे कक्षा 11वीं की हिस्ट्री में लिखते हैं कि गुलामी प्रथा यूरोप की एक सच्चाई थी और ईसा की 4th शताब्दी में जबकि रोमन साम्राज्य का राजधर्म भी ईसाई था, गुलाम के सुधार पर कुछ खास नहीं कर सका। यहाँ एनसीईआरटी के लिखने के तरीके से छात्र यह समझते होंगे कि ईसाई धर्म गुलामी के खिलाफ है, जबकि सच्चाई यह है कि 1/4 बाइबल इन्हीं बातों में भरी हुई है कि गुलाम कैसे बनाने, उनके साथ कितना यौन व्यवहार करना, उन्हें कब कब मार सकते हैं, वगैरह वगैरह। सच्चाई यह है कि एनसीईआरटी के 2006 के पाठ्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य था हिंदू धर्म को ज़बरदस्ती बदनाम करना, यानी जो नहीं है उसे भी हिंदुओं को जोड़कर प्रस्तुत करना और ईसाइयों की बुराइयों पर पर्दा डालकर भारत में उसके प्रचार का अनुकूल वातावरण बनाना। सोनिया गांधी की तत्कालीन मंडली ने पूरी साजिश कर उक्त पाठ्यक्रम की रचना की थी और आज विगत 16 वर्ष वही पुस्तकें चल रही है, एक अक्षर तक नहीं बदला है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि भाजपा की तथाकथित हिंदू राष्ट्रवादी केंद्र सरकार पिछले 8-9 साल से झक ही मरा रहे हैं। उसे सिर्फ चुनाव में हिंदू याद आता है। धर्मांतरण, गौवध, समान नागरिक संहिता, हिंदू विरोधी पाठ्यक्रम, यह सभी समस्याएं जस की तस ही है। और हाँ, उन प्रोफेसर का नाम आदरणीय नीरज अत्री है जिन्होंने कोर्ट में यह पिटीशन डाली थी, वे यूट्यूब पर हैं। जय श्री राम।